तो हम देवाल ब्लॉक के वाण में इस समय हैं और यहाँ पे है लाटू देवता का मंदिर। तो आप लोग देख रहे होंगे सामने राजजात का चित्र अंकित है, उसमें खाडू छतोली माँ नंदा देवी की डोली ये सभी अंकित हैं। और इनका क्या संबंध है लाटू देवता मंदिर से, तो ये मैं आपको आज बताऊंगा। क्यों ये मंदिर प्रसिद्ध है, कैसे यहाँ पे लाटू देवता की स्थापना हुई, क्या कहानियाँ हैं इसके पीछे, क्या कथा है इसकी कि कैसे लाटू देवता यहाँ पे आए और यहाँ पे विराजमान हुए। क्यों लाटू देवता को कहा जाता है कि वो बात नहीं करते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उसके क्या कारण है, और यहाँ पुजारी कौन होता है, और इसका मां नंदा से क्या संबंध था, और ये जो भव्य मंदिर है ये कब श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है और कब इसमें पूजा अर्चना इस मंदिर के गर्भगृह में की जाती है, जो कि आप सामने देख रहे हैं। इसमें कब पूजा की जाती है, तो ये काफ़ी सवाल सभी के जहन में है। और यहाँ पे आप प्रांगण भी देख रहे होंगे, पहले की तरह है बिल्कुल। जो प्राचीनता है इसमें वो बनी हुई है, इसकी स्वच्छता, और काफ़ी यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाई गई हैं भक्तों द्वारा। क्या इसका कारण है, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जो प्रथम इसमें कहानी प्रचलित है वो है लाटू देवता के जो मंदिर है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे। यहाँ पे माँ नंदा की जब मायके से ससुराल की ओर माँ नंदा का प्रस्थान हो रहा था और ये ससुराल पक्ष में आता है, तो उसका भाई, धर्म भाई लाटू को कहा जाता है। माना जाता है कि वो माँ नंदा के धर्म भाई थे, तो धर्म भाई के होने के नाते वो माँ नंदा को उसके ससुराल तक छोड़ने जा रहे थे। तो काफ़ी लंबा रास्ता होने के कारण लाटू देवता ने यहाँ पे और सभी ने विश्राम किया। तो ये तो संबंध हो गया है कि माँ नंदा के साथ उनका क्या संबंध था। अब यहाँ पे जो पुजारी होते हैं आपके सामने हैं, तो पुजारी यहाँ पे राजपूत होते हैं। यहाँ पे इनके वंशजों को लाटू देवता की आज्ञा है कि ये राजपूत वंश के यहाँ पे लाटू देवता की पूजा अर्चना करेंगे। और यहाँ पे ये भारी रूप में पूजा होती है, इसका भी मैं कारण अभी आपको बताऊंगा। तो इस कथा में जो सबसे दिलचस्प कहानी और कथा है, जो एक ही इसकी कहानी है जो काफ़ी प्रचलित है, एकमात्र कहानी, कि जब लाटू देवता यहाँ पे राजजात जो यात्रा थी माता की ससुराल जाने की, उसमें जब थकान मिटाने के लिए वो यहाँ पे बैठे, तो उन्होंने कुछ लोगों से यहाँ पे पानी के लिए आग्रह किया कि कुछ ठंडा पेय उन्हें दें जिससे उनकी थकान दूर हो। तो कुछ लोगों ने उनको जो पहाड़ी में मदिरा बनती है, वो मदिरा जान कहते हैं उसे यहाँ पहाड़ में, तो जान जो पानी की तरह बिल्कुल दिखता है और पानी की तरह ही पीने में होता है, तो उसको वो लाटू देवता को दे दिया गया। तो लाटू देवता ने जब वो
ग्रहण किया पानी समझकर भूलवश। उन्हें मालूम नहीं था ये मदिरा है, जान है, जान यहाँ पे भैरव देवता को चढ़ाई जाती है। तो वो जब लाटू देवता ने पी लिया तो उसके बाद उन्हें ये मालूम चला कि ये तो गलत, उन्होंने जो जल था गलत जल धारण कर लिया है, पी लिया है उन्होंने। तो जब उन्हें हल्का नशा हुआ तब ये उन्हें मालूम हुआ कि उन्होंने ये कोई और चीज़ पी है, पानी नहीं पिया है। तो वो अपने आप पे क्रोधित होते हैं कि उनसे इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी भारी भूल कैसे हो गई कि वो अपनी बहन को उसके ससुराल भेजने जा रहे हैं कैलाश की ओर, और उनसे इतनी बड़ी भूल हो गई। तो वो उस गलती को मानते हुए, अपनी जीवा को अपने दांतों से काट देते हैं। यही कारण है कि लाटू देवता को ये बोला जाता है कि वो बोलते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के जो लाटू देवता हैं, जो यहाँ पे स्थित हैं, उन्होंने अपनी जीभ को यहाँ पे अपने दांतों से काट दिया था। तो अब वो बोल नहीं सकते हैं। जब भी उनका अवतरण किसी मनुष्य के अंदर होता है तो वो अपने हाव भाव और आशीर्वाद देते हैं और उससे लोगों को सूचित करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं। तो अपने इशारों से बता देते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो ये उनकी ना बोलने की वो है, कारण है, इसलिए वो नहीं बोलते। तो उसके बाद जब उन्हें नशा हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे चलने लायक नहीं रहते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी कुछ और चीज़ों का सेवन न किया हो, वो कभी कर ले ऐसी गलत वस्तुओं का, पदार्थों का सेवन, तो उस पे काफ़ी असर पड़ता है। तो लाटू देवता यहाँ पे उसके बाद वो अधीर हो गए, वो चलने लायक नहीं रहे। तो उसके बाद माँ नंदा ने उनको माफ़ किया कि आपसे गलती भूलवश हुई है। तो वो लाटू देवता को कहते हैं कि अब आप, जीभ कट चुकी है, घायल हैं, तो आप यहीं इस स्थान पे रह के पूरे क्षेत्र का, मेरे इस रास्ते का पूरे क्षेत्र का आप यहीं से रक्षण करेंगे, अपनी कृपा दृष्टि इस क्षेत्र पे बनाए रखेंगे, लोगों की सहायता करेंगे। तो ये है लाटू देवता का मंदिर, जो कि साल में एक ही बार इसके पट खोले जाते हैं। पत्थर के दरवाजे इस जो बर्तन रखे हुए हैं इनके पीछे है, छोटा सा किवाड़ है, और साल में एक बार खुलता है, और ये खुलता है बैसाख पूर्णिमा को, एक दिन के लिए। और इसमें पूजा अर्चना पुजारी करता है जो राजपूत घराने का है, जिसे आज्ञा है, और वो आँखों पे पट्टी बांध के ही ये पूजा अर्चना करता है अंदर। और यहाँ पे किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी भक्त को उसमें प्रवेश करने की, गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, सिर्फ पुजारी के अलावा, वो भी एक दिन के लिए। ये मान्यता है। और इसको 15 फीट की दूरी से ही, जो बाहर से दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, 15 फीट की दूरी से इस मंदिर का ही दर्शन कर सकते हैं। किसी मूर्ति वगैरह की यहाँ पे दर्शन की अनुमति नहीं है। तो आपको मैंने इसके अलौकिक और दिव्य रूप के बारे में बताया, और आपने जो घंटियाँ देखी थी, ये यहाँ पे मांगी गई लोगों के द्वारा मनौतियाँ, जो मन्नतें थी वो मांगी गई और वो पूर्ण हुई, तो फलस्वरूप उन्होंने लाटू देवता को घंटियाँ चढ़ाई। जय हो लाटू देवता।